Hello and good morning, students. In our previous class, we read lesson 3, Prize for Good Deeds. Now we continue our chapter. अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था कि नवीन नाम के एक मिस्त्री थे जो घर बनाने का कार्य किया करते थे। उनका एक बेटा था दीपक, जो कि 5 साल का हो चुका था। फिर भी उसका स्कूल में वे लोग एडमिशन नहीं करवा पाए थे क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम थी। पर 5 साल का होने के बावजूद भी जब उसका एडमिशन नहीं हुआ तो वह इधर उधर घूमकर अपना समय व्यतीत करता था। फिर एक दिन उसकी मम्मी ने पापा से कहा कि अब दीपक 5 साल का हो चुका है तो क्यों ना हम उसका एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा दें। ऐसा सोचकर जब वे लोग दोनों दीपक का एडमिशन करवाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में गए और उन्होंने जब उसका फॉर्म भरा तो उनका जो फॉर्म था, एप्लीकेशन था, वह रिजेक्ट हो गया। इस पर दीपक की मम्मी को बहुत बुरा लगा क्योंकि उनका एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट हुआ था क्योंकि नवीन जो दीपक के पापा थे उनकी इनकम बहुत ही कम थी। जब नवीन की मम्मी को ये पता चला कि हमारी लो इनकम के कारण दीपक का एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो सारिका ने भी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए उसने भी काम करना शुरू कर दिया। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम, सारिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन अ टॉय शॉप। और अपने घर की, अपने परिवार की इनकम बढ़ाने के लिए सारिका ने भी एक टॉय शॉप में काम करना शुरू कर दिया। दे अगेन वेंट टू द सेम स्कूल, और फिर एक बार वे सब लोग उसी स्कूल में गए दीपक के एडमिशन के लिए। filled up an application form and और उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिलअप किया और क्या हुआ? In this time their application form was accepted. अब इस बार उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया स्कूल के द्वारा, क्योंकि अब वो लोग दीपक की मंथली फीस भरने के लिए वो लोग अब उनकी इनकम जो बढ़ चुकी थी, इसलिए इस बार फॉर्म जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। दीपक वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। अब जब फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया तो फिर उसको, दीपक को इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया स्कूल में। ही क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड फाइनली एनरोल्ड इन द स्कूल। और दीपक जो था वो तो पहले से ही इंटेलिजेंट था, वह पहले से ही प्रैक्टिस किया करता था, इसलिए उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अच्छे से जवाब दिया। उसने हर जो क्वेश्चन पूछे गए उसका जवाब दिया और फाइनली उसका एडमिशन उस स्कूल में हो गया, नाम लिख गया उसका स्कूल में। दीपक वेंट टू स्कूल। अब दीपक स्कूल जाने लगा। ही डिड गुड एट एवरी सब्जेक्ट, और उसने हर सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दी और बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस देने लगा हर सब्जेक्ट का। बट ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, पर उसके बहुत थोड़े ही दोस्त बने थे क्लास में, क्योंकि इनफैक्ट ऑल अदर स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दीपक बिलोंग्ड टू अ वेल ऑफ फैमिली। क्योंकि सारे बच्चे जानते थे कि जो दीपक है वो एक कमजोर फैमिली से था, है ना। Gradually, all the students started to know him at the school, for he was good not only at studies but also at all other activities. तो बच्चे जो थे वो समझते थे कि दीपक जो है वो बहुत अच्छे घर से है, और इसलिए सारे स्टूडेंट्स जो थे उसके बारे में जानना चाहते थे, क्योंकि वह हर सब्जेक्ट में तो अच्छा था ही और अदर एक्टिविटीज़ में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। ऑल टीचर्स अपलाउडेड हिम फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस।
और सारे टीचर उसके एक्सीलेंट परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इस चैप्टर के अगले भाग को पढ़ेंगे। ओके।